तो फ्रेंड्स, तो आपका बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, मैं लगातार देख रहा था, कमेंट्स बार बार आ रही थी बच्चों की। तो उसे 3 टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या बात करने आए हैं। देखिए, सबसे जो पहला टॉपिक जो स्टूडेंट्स मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर एपीएफसी के कुछ सोर्सेज तो अभी भी बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने वाला है, क्या अपडेट है आपकी। हालांकि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, कोई क्लियरली इस पर अपडेट किसी को नहीं है। तो जो भी आपको बता रहा है वो राइट ऐसा कुछ नहीं है कि वो राइट थिंग ही आपको बता रहा हो। और दूसरा जो डाउट है बच्चों का वो ये है कि सर एनफोर्समेंट ऑफिसर और जो अकाउंट ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था 5 सितंबर को 2021 में, सर उसका रिज़ल्ट भी आ गया, लेकिन सर इंटरव्यू डेट्स अभी तक नहीं आई हैं। तो सर इंटरव्यू डेट्स कब तक आएंगी इस एग्ज़ाम की, एक ये डाउट बच्चों में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो ये दोनों डाउट्स हैं और मेरी इस पर क्या ओपिनियन है और क्या अपडेट है, तो दोनों में इस पर आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू की कि कब तक इंटरव्यू होने वाला है, तो जो अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू है प्रोसेस वो स्टार्ट होगी जून में। ठीक है ना, जून में नोटिफिकेशन आएगा या मई के एंड तक नोटिफिकेशन आएगा और जून के 2nd या 3rd वीक से स्टार्ट होंगे इंटरव्यू, ऐसी अपडेट मिल रही है। ठीक है ना, प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा सिविल सर्विस का, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, ऐसी अपडेट मिल रही है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर क्यों नहीं हो रहा है, हो जाएगा। आपको और ज़्यादा टाइम मिल रहा है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसको एक अच्छे वे में लीजिए और अच्छे से उस प्रिपरेशन को करिए। ठीक है ना, इसमें आपके लिए पॉजिटिव चीज़ ढूंढिए, नेगेटिव चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो क्या है कि सर नोटिफिकेशन की क्या अपडेट है। देखिए, श्योर अपडेट तो नहीं कहूँगा कि श्योर अपडेट है या क्या है, लेकिन जो कुछ सोर्सेस से पता लग रहा है वो ये लग रहा है कि वैकेंसीज़ तो जैसे हमें पहले से ही क्लियर कर दी गई कि 160 हैं, 160 फ्रीज वैकेंसी है कि इतनी तो आनी ही आनी है, इससे बढ़ सकती हैं, सब्जेक्ट टू चेंज है। लेकिन एपीएफसी ने अभी तक पहली चीज़ यूपीएससी को रिकमेंडेशन नहीं भेजा है, यानी रिक्वेजिशन नहीं भेजा है। ठीक है ना, और हमारा जो कैलेंडर है उसमें भी कोई जगह नहीं है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कैलेंडर में जगह हो या नहीं हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम रेगुलर एग्ज़ाम नहीं होते, हर साल होने वाले एग्ज़ाम नहीं होते, तो कैलेंडर से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। लेकिन इसकी जो अपडेट ये मिल रही है वो ये मिल रही है कि इसकी नोटिफिकेशन पर वर्क हो रहा है, इसकी नोटिफिकेशन पर काम हो रहा है और इसकी नोटिफिकेशन आपको इस साल में ही देखने को मिल सकती है। जो पर्टिकुलर मैं ऐसा तो नहीं बता रहा कि इस मंथ तक आ जाएगी, इस मंथ तक आ जाएगी, लेकिन जो हमें जो बताया जा रहा है और जो और भी चीज़ें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो लग रहा है, जो नोटिफिकेशन का जो टाइम पीरियड होने वाला है वो अराउंड सितंबर मंथ के बाद इस नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेशन है। ऐसी एक्सपेक्टेशन क्यों है, देखिए क्यों ऐसी अपडेट मिल रही है, क्यों ऐसी चीज़ बताई जा रही है, उस चीज़ को भी मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो ईओ और एओ की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना चाहता है ईपीएफओ। बहुत डिले हो गई है, डिपार्टमेंट के अंदर के वर्क से रीजन पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन प्रोसेस काफ़ी डिले हो गई है एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर की। तो सबसे पहले तो इसको प्रोसेस को पूरा करना है। उसके बाद इस जो वैकेंसीज़ हैं जो 160 रिपोर्ट करी जा रही कि 160 हैं, तो इसमें ये सब्जेक्ट टू चेंज है, और सब्जेक्ट टू चेंज का मतलब ये प्लस होंगी। तो इसमें जो 2022 का रिटायरमेंट है वो भी शामिल हो सकता है। तो ऑल एंड ऑल अराउंड 190-200 के आसपास ये वैकेंसीज़ जाने की उम्मीदें हैं, 190 से 200 जाने की उम्मीदें हैं।
तो देखिए, मैंने जैसे आपको हर वीडियो में कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन की मैं ये नहीं बता रहा कि ये नोटिफिकेशन जब आ जाएगी या इस डेट में पर्टिकुलर आ जाएगी, लेकिन जो अपडेट है वो सितंबर के बाद है। और इस साल जो लग रहा है कि हाँ नोटिफिकेशन इस साल आ सकती है, जो बार बार इंडिकेशन मिल रहा था, एग्जैक्ट तो नहीं था, पहले एग्जैक्ट काफ़ी था, लेकिन अब वो ये प्रोसेस नहीं हो पाई या नहीं बेच पाए, क्या अपडेट थी वो उसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन अब जो अपडेट के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बताऊँ, सितंबर का पॉसिबिलिटी बन रही है। तो एग्ज़ाम कब होगा सर? तो देखिए, अब सितंबर के बाद नोटिफिकेशन आता है, मान लीजिए अक्टूबर में आता है, नवंबर आता है, तो एग्ज़ाम अगले साल तक जाएगा। एग्ज़ाम 2023 में जाएगा इसका एग्ज़ाम जो होगा। इस चीज़ को भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन होती है यूपीएससी की, अमूमन 3 से 4 मंथ तो मिनिमम उसमें हमें टाइम मिलता ही मिलता है एग्ज़ाम का, नोटिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम का। तो मान कर चलिए सितंबर अक्टूबर में भी आता है, जब भी जनवरी फरवरी तक एग्ज़ाम जाएगा। तो जो भी सीरियस एस्पायरेंट हैं, ठीक है ना, अब देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि और एग्ज़ाम पर आप फोकस रखिए और एग्ज़ाम पर करिए, साथ में इसकी तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। लेकिन जिनकी एज निकल चुकी है या जिनकी एज केवल इसी एग्ज़ाम के लिए है, एज भी मैं क्लियर कर दूं 35 ही रहने वाली है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी, बाकी एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग और कैटेगरी में देख लेना लास्ट ईयर का अराउंड, SC ST OBC सब में EWS और अनरिजर्व्ड तो 35 रहने वाली है। तो जिनकी एज इसी एग्ज़ाम के लिए है वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी प्रिपरेशन को वो स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने भी पहले अपने कम्युनिटी में मैंने पूछा कि हमको किसका कोर्स स्टार्ट करना चाहिए, तो वहाँ ज़्यादातर बच्चे हिस्ट्री के सपोर्ट में हैं और मैं भी अब हिस्ट्री को ही स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मॉडर्न इंडिया से या इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे हैं जो सीरियस एस्पायरेंट हैं, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को बताइए, सबको बताइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ये जो स्टार्ट है बैच हम मंडे से करने वाले हैं, यानी 18 अप्रैल से, 18 अप्रैल 2022 से इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लासेस इवनिंग में रहेगी, अराउंड 6 PM के अराउंड क्लासेस प्रोवाइड होगी डेली, 1 आवर 1.5 आवर के आसपास क्लासेस होगी। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड्स सब में बताइए इस चीज़ को, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हैं या कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।